सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 8वीं से आज आप लोगों को छठी कविता जो कि एक गज़ल है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ये सिखाने जा रही हूँ, जिसके कवि है रमेश दत्त शर्मा जी। आइए देखते हैं रमेश जी जो कवि हैं उनका परिचय। इनका जन्म 1939 में जलेसर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2012 में हुई। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। इनको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। दर्जन से अधिक मतलब 12 से अधिक। आप कक्षा 7वीं 8वीं से स्थानीय मुशायरों में चर्चा जलेसेरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। इनकी पद्य संबंधी विशेषताएं हैं। प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना मतलब मीठा बोलना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इनका मानना है कि हमेशा ओट सी कर यानी चुप बैठे रहना भी उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी ज़रूरी है। आइए सर्वप्रथम हम लोग एक कविता का वाचन या पाठ हो। वाचन बहुत ही ज़रूरी होता है छात्रों के लिए, क्योंकि पढ़ने से कविता का अर्थ हमारी समझ में कुछ कुछ आने लगता है। इसके लिए वाचन करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे छात्रों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें बोलना कैसा हमारा होना चाहिए। शहद यानी जैसे शहद मीठा होता है, हमारी वाणी में भी वैसी मधुरता होनी चाहिए। आइए देखेंगे पहली पंक्ति। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। घोलना मतलब मिलाना। शहद का अर्थ होता है मधु, वाणी का अर्थ होता है जो हम बोलते हैं, बोली। ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, अर्थात मनुष्य की वाणी कैसी होनी चाहिए, शहद के समान मीठी मधुर होनी चाहिए और सबसे मीठा बोलना चाहिए। अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना किसको सीखना है? हम मनुष्य को, अर्थात हमको कैसा बनना है? मधुर भाषी। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो, जब भी बोलो प्यार से बोलो। कवि यहाँ मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तुम जब भी किसी से बात करो मीठे शब्दों में बात करो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती है तब भी हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि, जब आवश्यकता नहीं हो तो नहीं बोलना चाहिए। जैसे पहली पंक्ति में बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है? हमारी जो वाणी है उसमें शहद अर्थात मधुर वाणी, कटु शब्द नहीं किसी से कहना है, मीठा बोलना है। दूसरा है चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, ज़ुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। ज़ुबां का अर्थ है ओठ या जो जीभ से हम बोलते हैं, तो उसको वक्त पर, हमेशा नहीं कि बोलना है इसके लिए कुछ भी बोलते रहो। जब आवश्यकता हो तभी आप बोलो, अन्यथा आप चुप बैठो। अगर आपसे कोई सलाह या मशवरा मांगता है, परामर्श मांगता है तो ही आप दो, नहीं तो चुप रहो। चुप रहने से क्या होता है? ऊर्जा की बचत होती है, समय बचता है और सकारात्मक कार्य में जो हमारा समय बचा है उसे हम किसी और सकारात्मक कार्य में लगा सकते हैं।
कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कुछ कहने से पहले, जैसे किसी को कुछ कहना है तो आप पहले उस बात पे विचार करो, जो आप कह रहे हो उचित है या अनुचित है, सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात पसंद आएगी या नहीं। जो आप कह रहे हो उसको थोड़ा आप विचार करो, फिर उससे कहो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलना सीख लीजिए। ऐसा ना हो आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाए। कई बार ऐसा होता है, मारा हुआ निशान चले जाता है, तलवार से लगा हुआ घाव का जो ज़ख्म होता है वो भर जाता है, लेकिन जो किसी ने कटु शब्द कहे हैं, कड़वे वचन कहे हैं, वो क्या होता है, हमारे दिमाग से नहीं उतरता है, वो हमारे दिमाग पे असर करता है और जब तक हम जीवन में जीवित रहते हैं वो हमें याद रह जाती है। इसके लिए कभी भी किसी को कुछ कहने से पहले हमें विचार कर लेना चाहिए। इसीलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपको क्या करना है, आपको चुप रहना है, अपने आप को चुप कर लेना है। जैसे तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। तू तड़ाक का मतलब होता है लड़ाई, जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, और तू मैं यानी आप अपनी तारीफ़ करो, अपनी बड़ाई करो, अपने को सही समझो, सामने वाला व्यक्ति अपने को उचित समझे, तो ये भी एक लड़ाई का तरीका है। तू तड़ाक का मतलब भी लड़ाई झगड़ा है और तू मैं का अर्थ भी लड़ाई झगड़ा है। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आपको क्या करना है, अपने आप को टोकना सीख लीजिए, मतलब अपने आप के ऊपर आत्मनियंत्रण रखना सीख लीजिए। आपको लग रहा है कि बात बढ़ जाएगी, झगड़ा बढ़ जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो ऐसे समय क्या करना है, आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है और आपको अपने आप को चुप करा लेना है। कई व्यक्ति होते हैं ऐसे समय और आक्रोश में आ जाते हैं और बात बढ़ जाती है। इसके लिए ऐसे समय आपको क्या करना है, अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने आप को टोकना, मतलब टोकने का अर्थ हुआ अपने ऊपर नियंत्रण रखना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मित्र किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। इसके लिए क्या करना है, कभी भी कड़वी बोली बोलकर हमें अपने संबंध नहीं बिगाड़ने हैं। कटु वचनों से क्या होता है, कांटे ही मिलते हैं। यहाँ पे कहा है कवि ने कि किसी भी परिस्थिति में, क्रोध में, गुस्से में क्या होता है, हमें अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता और कई बार हम ऐसी बात बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। इसके लिए क्रोध में भी अपने ऊपर नियंत्रण रखना सीख लीजिए। ऐसे कोई बात मत बोलिए कि जिसका पछतावा आपको बाद में हो और उसके बाद आप कुछ कर न सको। इससे अच्छा है क्रोध में भी आप अपने ऊपर नियंत्रण रखो और अपने आप को शांत रखो, ताकि सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसा न कह दो जिसका पछतावा आपको चलकर बाद में हो। कटु वचन तो बोते हैं कांटे, कटु वचन तो बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु का अर्थ होता है कड़वा, वचन अर्थात जो हम बातें कहते हैं। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। मीठी यानी मीठा और गुल यानी गुलाब, रोपना मतलब बोना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कड़वी बातें होती है उससे क्या होता है, वो कड़वी बात कैसे होती है, जैसे कांटे चुभते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, वैसे कड़वी बात जो होती है वो बोलने पर या सुनने पर भी क्या होता है, हमें तकलीफ़ होती है। इसके लिए कड़वी बात बोलने के स्थान पर जो गुलाब के समान सुंदर है ऐसी बातें, यानी जैसे गुलाब को हमें बोना है उसी तरह हमें ऐसी बोली, अपने गुलाब की तरह सौंदर्य को मिलाए हुए बोली हमें बोलना है जिससे हम लोगों को आकर्षित कर सके। कटु वचनों को त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे हमें लगाना है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो, बात बेबात कोई चुभने लगे। बात बेबात का अर्थ हुआ जैसे बिना बात, चुभना यानी तकलीफ़ देना।
बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ऐसी कोई बात जो आपको तकलीफ़ दे रही है और आपको परेशान कर रही है, तो बात को क्या करना है, प्यार से मोड़ना सीख लीजिए, ताकि वातावरण की जो कटुता है वो क्या हो, दूर हो जाए। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी बात से अपने को या दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे, चुभने लगे, तकलीफ़ पहुँचाने लगे, तो उस बात को क्या करना है, प्यार से मोड़ना, यानी उस समस्या को दूसरी तरफ कर देना ही उचित होता है। ये किसने कहा है होठ सी कर बैठो, ये किसने कहा होठ सी कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यहाँ पे सीकर का अर्थ है सिलकर, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि कह रहे हैं किसी ने नहीं कहा है कि आप अपने होठ सीकर बैठो या आप चुप बैठो। कहीं किसी प्रकार का अन्याय हो रहा हो या अत्याचार हो रहा हो, तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय होगा। अर्थात जितना अन्याय करना गुनाह है, उससे कहीं बढ़कर अन्याय सहना भी गुनाह होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। यहाँ पे कवि ने हमें प्रस्तुत गज़ल जो है, यहाँ उसके माध्यम से कवि ने हमें परिस्थिति का सामना किस तरह से करने को कहा है। दूसरों के प्रति व्यवहार में क्या कर रहे हैं, हमें कवि प्रेरणा दे रहे हैं। उनका मानना है कि हमें प्यार के साथ मधुर वचन बोलना चाहिए। आवश्यकता के समय अवश्य बोलो, कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना आदि गुणों को क्या करना है, हम मनुष्यों को सीखना है, अपने व्यवहार में लाना है, ताकि जो परिस्थिति है उसका हम सामना करते हुए अपना जो आचरण है वो अच्छा रख सके और समाज में मित्रता और प्रेम व्यवहार को बढ़ा सके। यहाँ पे कवि ने हमें ये प्रेरणा दी है कि मनुष्य को किस तरह से अपना व्यवहार रखना चाहिए, किस तरह से मीठी बोली द्वारा लोगों को मनों को जीतना चाहिए, आपस में वैर भाव नहीं रखना चाहिए, दुश्मनी नहीं बढ़ानी चाहिए और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए शब्द वाटिका दी हुई है। बेबात बिना बात के सीकर यानी सिलकर, जुबां जीभ या मुँह, रोकना बोना। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने किन बातों को सीखने के लिए कहा है, वाणी में शहद घोलना, जुबां पर बोलना, अपने आप को टोकना, ख्यालों को तौलना। चुप रहने के फ़ायदे क्या हैं, ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है, तनाव कम होता है और सेहत भी अच्छी रहती है। ये आप लोगों को मैंने PDF द्वारा भेजा है। आप लोग को हिंदी की नोटबुक में लिखकर मुझे मैसेज करना है। कांटे बोने वाले कैसे होते हैं, कटु वचन वाले होते हैं। चुभने वाली क्या होती है, बेबात होती है। फटने वाले क्या होते हैं, पटाखे की तरह होते हैं। यहाँ पे कविता में आए हुए शब्द हैं, जैसे मधु का अर्थ शहद, कड़वे का कटु, विचार का ख्याल, आवश्यकता का ज़रूरत। उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखना है। ये सब मैंने आप लोगों को PDF द्वारा भेजा है। आप हिंदी की नोटबुक में लिखकर मुझे मैसेज करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ही ये मेरा स्पष्टीकरण, ये आपका जो है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिएगा, समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।